वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो से दूर रहे। और इस वीडियो से जुड़े हुए आप सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी क्रीपी फ़ोटोज़ और वीडियोस मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता। तो इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। Hi guys, to say that for your chest muscle, probably be the bench press. It just was the best. Like, I just want to fucking say that. And like, anybody who disagrees is such an asshole. ऑस्टिन हैरफ जो एक दिन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, अचानक से वहाँ अजीब बिहेव करने लगा। फैमिली वालों ने उससे पूछने की कोशिश की तो वो अपनी फैमिली से लड़ाई स्टार्ट कर दिया और रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। फिर कुछ ही देर बाद उसने जो किया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने उसको रेस्टोरेंट से कुछ ही माइल्स दूर जाकर अरेस्ट किया, जहां उसने 2 कपल का मर्डर किया हुआ था। और पुलिस जब वहां पहुंची थी तो वहां एक विक्टिम का वो फेस खा रहा था और हैवानों जैसी आवाज़ें निकाल रहा था। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही मिस्टीरियस छुपे हुए हैं जिसे आपको जानना है। और यहाँ मैं दोस्तों आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि कुछ सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ आ सके। तो ये है ऑस्टिन हैरफ की डिस्टर्बिंग स्टोरी। ऑस्टिन 21 दिसंबर 1996 फ्लोरिडा में पैदा हुआ था। उसके बाप का नाम डॉक्टर वेड हैरिस और माँ का नाम मीना, उसकी एक सिस्टर जिसका नाम था हेली। ऑस्टिन को उसकी फैमिली डिस्क्राइब करती थी कि वो एक शाय पर्सन था एंड इसी वजह से पेरेंट्स ने ऑस्टिन को स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए फोर्स किया ताकि उसकी शायनेस ख़त्म हो जाए, वो वहाँ दोस्त बना सके और सोशलाइज करे। और उनकी ये कोशिश कामयाब भी रही। आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टिन की शायनेस ख़त्म होती गई, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था जब वो सिर्फ 13 साल का था। लेकिन उन्होंने ऑस्टिन की केयर करनी नहीं छोड़ी और दोनों मिलकर उसकी पेरेंटिंग करते थे। ऑस्टिन की लाइफ डाइवोर्स की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो तो उसके मॉम और डैड ने अपने घर को एक दूसरे से सिर्फ कुछ ही माइल्स दूर लिए थे ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो उनसे मिलने में। वक्त के साथ साथ ऑस्टिन का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा और ये उसकी वीडियोस में साफ दिख रहा था, जो कि वो यूट्यूब पर अपलोड किया करता था। Hi guys, to say that for your chest muscle, probably be the bench press. It just was the best. Like, I just want to fucking say that. ऑस्टिन के फ्रेंड्स के मुताबिक ऑस्टिन कहने लगा था कि वो जल्द ही खुदा बनने वाला है और फिर सबको उसकी वर्शिप करना है। ऑस्टिन ये भी कहा करता था कि उसको लगता है कि वो इनविजिबल है और रोड पर गाड़ियों के बीच वो चल सकते हैं, उसको कुछ नहीं होगा। और एक बार उसने ट्राई भी किया था, लेकिन उसकी बहन हेली ने उसको पीछे से खींच लिया था। बाद में ऑस्टिन के कंप्यूटर से ये सर्च रिजल्ट मिले। आई थिंक आई एम क्रेजी, hearing things in my sleep, hallucinations, what am I, who am I। फिर यह सब कुछ होने के कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्टिन ने घर वालों को अपने पास बुलाया और कहा कि उसके पीछे कोई इविल स्पिरिट्स है जो उसको मारना चाहते हैं। घर वालों को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो रात को जब सो रहे थे तो ऑस्टिन पूरे घर में वॉक करता था। ये कहता था कि वो सबकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इविल स्पिरिट से। घर वाले ऑस्टिन की हरकतों के बाद अपना दरवाज़ा लॉक करके सोते थे। कभी कभी ऑस्टिन रात को
अंदर आ जाता था और सिर्फ खड़े होकर उनको देखता रहता था। लेकिन उसके घर वालों ने ऑस्टिन को इतना सीरियस नहीं लिया और यह साफ जाहिर था कि उसको हेल्प की ज़रूरत थी। वो कोई साइकोसिस एपिसोड से गुजर रहा था। अगस्त 14 ऑफ 2016 ऑस्टिन अब अजीब अजीब बिहेव करने लग गया था। उसकी बहन हेली के मुताबिक उसने उसको कहा था कि वो हाफ इंसान और हाफ जानवर है, और उसने ऑस्टिन को एक रात घर के बाहर बुशेस में देखा जब वो जानवरों की तरह ज़बान निकाल कर बाहर बैठा हुआ था। ऑस्टिन की हरकतों से सब उससे तंग आ गए थे। वो ऑस्टिन को बहुत समझाते और वो कुछ देर के लिए ठीक भी हो जाता था, लेकिन फिर बाद में वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता था। यह देख के उसके बाप बहुत अफसोस किया करते थे कि कैसे ऑस्टिन एक नॉर्मल हैप्पी लड़का था और अब जैसे वो टोटली कोई डिफरेंट इंसान हो, और काश कुछ ऐसा कर सकता जिससे ऑस्टिन वापस नॉर्मल हो जाए। लेकिन दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ सबकी लाइफ चेंज हो गई। 15 अगस्त ऑस्टिन के फादर ग्रेट और हेली उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ हाइक पे जा रहे थे, तो उन्होंने ऑस्टिन से पूछा कि क्या तुम भी साथ चलना पसंद करोगे। इस पर ऑस्टिन ने कहा हाँ, और सब साथ निकल गए। वो 3 घंटों तक हाइक करते रहे और वेट के मुताबिक ऑस्टिन का मूड बदलते जा रहा था। मतलब कभी वो हैप्पी था और कभी सैड, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता था तो कभी बिल्कुल ही चुप रहता था। हाइकिंग के दौरान ऑस्टिन ने अचानक से नाइफ निकाली और कहा कि उसको लग रहा है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, जिस पर उसके फादर ने उस पर चिल्लाया और उसको चुप कराया। 3 hours, and Austin would be happy, quiet, and let my son look, there's a poor tortoise shell. It's empty, and there's another one. And he goes, stop everybody! And he gets his knife, and it's about this long. And he says, stay behind me. हाइकिंग के ख़त्म होने के बाद ऑस्टिन के फादर सबको एक रेस्टोरेंट लेकर गए जो उनके घर से कुछ ही माइल्स दूर था। सब वहाँ गए, सब ने अपना ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद ऑस्टिन ने सबको कहा कि उसको वॉशरूम यूज़ करना है, तो वो वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन बीच में वो रुक गया और बाहर चला गया। एंड कुछ ही मिनट्स बाद वो वापस आया और बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो उठा और सीधा बाहर चला गया। ऑस्टिन ये बार बार क्यों उठ रहा था किसी को नहीं पता था। ऑस्टिन की मॉम जो उनके साथ नहीं थी, वो अपने घर में बैठे खाना बना रही थी, तो अचानक से दरवाजे की बेल बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऑस्टिन था। उसने ऑस्टिन से पूछा बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन ऑस्टिन चुप होकर सिर्फ उसको देख ही रहा था। तो उसकी माँ ने उसको अंदर बुलाया और कहा कि खाना बन रहा है, कुछ खा कर जाना। उसकी माँ ने उसको बिठाकर वापस किचन में चली गई। अब थोड़ी देर बाद ऑस्टिन खुद किचन में आ गया और वहाँ एक तेल की बोतल पड़ी हुई थी। उसको उठाकर पीने लगा, जिस पे ऑस्टिन की मॉम ने उसे रोका और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे ऑस्टिन फिर से चुप था और सिर्फ देखे जा रहा था। उसी दौरान ऑस्टिन की माँ को हेली का कॉल आता है और ऑस्टिन के बारे में वो पूछती है। इस पर ऑस्टिन की माँ ने जवाब दिया कि ऑस्टिन तो मेरे साथ है। तो उसके फादर ने ऑस्टिन की मॉम से कहा कि उसको वापस रेस्टोरेंट छोड़ आए। तो अगेन वो उसको साथ ले गई और रेस्टोरेंट छोड़ गई। ऑस्टिन रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसने अपनी शर्ट चेंज की हुई थी, क्योंकि उसने पहले शर्ट पर तेल गिरा दिया था। जैसे वो बैठा तो फादर उससे गुस्से में बात करने लगे, पूछने लगे कि उसको हो क्या गया है और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उससे ड्रग्स वगैरह का भी पूछा, जिस पे ऑस्टिन एग्रेसिव बिहेव करने लगा और उठ के फिर चला गया। उन्होंने ऑस्टिन का पीछा भी किया था, लेकिन ऑस्टिन निकल चुका था। बाहर जाते ही वो अपने फादर के घर की तरफ निकल गया। अब ऑस्टिन के मुताबिक उसको रास्ते में एक ऐसा शख्स नज़र आया जिसका फेस वाइट था, बाकी बॉडी फुल ब्लैक थी, और वो
ऑस्टिन की तरफ आ रहा था। तो ऑस्टिन डर के मारे भागने लगा। उसको लगा कि ये वही इविल स्पिरिट है और भागते भागते एक घर तक पहुंचा जहां 2 कपल रहते थे। मिशेल जिसकी एज 53 थी और जॉन 59 का था, और वो कुछ ही दिन पहले अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे। मिशेल वहां गैरेज में बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त उसने ऑस्टिन को देखा जो कि उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ऑस्टिन के मुताबिक वो उनसे हेल्प मांगने गया था। जैसे मिशेल ने उसको देखा वो चिल्लाना स्टार्ट हो गई। तो ऑस्टिन को लगा कि वो भी कोई इविल स्पिरिट है और ऑस्टिन उस पर अटैक करने लगा और उसको बुरी तरह मारने लगा। चीखों की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और ऑस्टिन ने फिर उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। इस दौरान एक नाइबर जिसका नाम जेफ था वो बाहर आ गया और उसने देखा कि ऑस्टिन जॉन पर चाकू से स्टेप किए जा रहा है और आसपास खून ही खून था। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑस्टिन ने उसको भी बहुत बार हमला किया। लेकिन जेफ अपनी जान किसी तरह ऑस्टिन से बचाकर घर के अंदर चला गया और फिर 911 को कॉल किया। Either of them injured. Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. पुलिस जब सीन पे पहुंची तो उनको वहां ऑस्टिन मिला जो जॉन के ऊपर बैठकर उसके फेस को जोर जोर से चबा रहा था और अजीब आवाज़ निकाल रहा था। पुलिस ने गन निकाली उसको गोली मारने के लिए, लेकिन ऑस्टिन का फेस जॉन की फेस से बिल्कुल करीब था, जिससे अगर वो शूट करते तो वो जॉन को भी लग सकती थी। इसीलिए पुलिस ने ऑस्टिन को टेजर गन से मारा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर पुलिस ने K9 को बुलाया जो पुलिस का ट्रेन डॉग होता है। उसने आकर ऑस्टिन का हाथ पकड़ा अपने मुंह से, लेकिन ऑस्टिन ने ज़ोर से खींचकर अपना हाथ उसके मुंह से निकाला, जिससे उसका हाथ भी बहुत ज़ख्मी हुआ और वो वापस जॉन को ने में लग गया। वो जॉन को इतना ज़ोर से चबा रहा था जिससे ऑस्टिन के दांत भी टूट गए थे। ऑफिसर ने फिर से ज़ोर से उसके मुंह पर लात मारी और जैसे वो पीछे हुआ तो उसके हाथ में हैंड गिफ्ट डालकर उसको जॉन से दूर ले गया। ऐसे ही ऑस्टिन को पुलिस ने दूर किया तो देखा कि ऑस्टिन बेहोश हो रहा था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि ऑस्टिन ने वहाँ गैरेज में ब्लीच की बोतल पड़ी थी जो कि उसने पी ली थी, जिससे उसके ऑर्गन फेल हो रहे थे। लेकिन पुलिस उसको और दोनों कपल को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उन दोनों कपल की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और ऑस्टिन कुछ ही दिनों बाद रिकवर करने लग गया था। ऑस्टिन के घर वालों ने उसके डिफेंस में कहा कि ऑस्टिन ड्रग्स के नशे में था और पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे कि यह सब जो ऑस्टिन ने किया उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, ड्रग्स। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो ऑस्टिन के जिस्म में कोई ऐसा ड्रग्स नहीं था जिससे इस तरह रिएक्ट करे। और तब जब ये अटैक कर रहा था तो ऑस्टिन अपने पूरे होशो हवास में था। यह केस बहुत सालों तक चलता रहा। जॉन और मिशेल की फैमिली वाले ऑस्टिन की डेथ पेनल्टी मांग रहे थे, लेकिन 28 नवंबर 2022 को जज ने सेंटेंस सुना दी, नॉट गिल्टी बाय रीज़न ऑफ इंसेनिटी। मतलब ऑस्टिन ने जो कत्ल किया वो होश में नहीं था, तो इसीलिए अब वो पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजारेगा। अगर डॉक्टर ने देखा कि वो ठीक हो गया है तो शायद उसको कुछ साल बाद रिहाई मिल जाए। ये था आज का केस। आपको क्या लगता है, ऑस्टिन को सजाए मौत मिलनी चाहिए थी या नहीं? और क्या रीज़न था? क्या वाकई में ऑस्टिन के पीछे कोई इविल स्पिरिट्स पड़ा था या वो नाटक कर रहा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।